ये वो शेषनाग है, मतलब अभी तो ये पूरा तैयारी हो ही रहा है और फिर बहुत आकर्षण का केंद्र है, बहुत हम लोग अभी मंगवा रहे हैं बाहर से भी, तो इस बार भव्य होगा। क्या क्या पूजा मटकोर का आयोजन होता है उस जी 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 माता पार्वती की जो होता है मटकोर, उसमें पूरे हमारे ग्रामीण रहते हैं और इतना उसमें ये रहता है कि मत पूछिए। 80 वर्ष से बनाते हैं। 80 साल से? मतलब जब आप बच्चे थे उसी वक्त से? हाँ, एकदम बच्चे से। डिजिटल मीडिया पे ये खास तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त हम बाजपट्टी के बनगांव गोट में जो महादेव मंदिर है वहाँ पे मौजूद हैं और आपको दिखाने के लिए आए हैं कि इसी 26 तारीख को महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर बाजपट्टी का ये ऐसा जगह है जहाँ पिछले लगातार 1986 से लगातार प्रतिवर्ष जुलूस निकाला जाता है और जुलूस इतनी विशाल होती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर बाजपट्टी में आ जाए तो इतना भीड़ नहीं होगा जितना उसके दरमियान भीड़ होता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो पूजा समिति से जुड़े हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे 26 से पहले 25 तारीख को माता पार्वती का यहाँ पूजा मटकोर होगा जो जिसमें गांव की महिलाएं सम्मिलित होती है और फिर 26 तारीख को दोपहर में ये बारात निकाली जाती है और बारात बाजपट्टी और बनगांव के तमाम रास्ते से बाजार के तमाम रास्तों से होते हुए संडवारा चौक पहुंचती है और फिर वहां से मंगला कालीधाम ब्लॉक परिसर से वापसी आती है और उसी दिन रात को यहाँ माता पार्वती का बाबा भोलेनाथ के साथ विवाह होता है। अभी आपको यहाँ की तैयारियां दिखाने हम लेके आए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ जितने भी मूर्ति है वो सबका बनावट अभी जारी है और धीरे धीरे ये सब कुछ अंतिम रूप दिया जा रहा है इस कार्य को, ताकि अच्छे से और भी भव्य होगा। और इस वर्ष क्या कुछ खास होने वाला है, जैसा कि आप देखते होंगे, अगर बाजपट्टी से आप रिलेटेड होंगे, जानते होंगे, बाजपट्टी के होंगे, तो आपको पता होगा कि हर वर्ष शिवरात्रि के जुलूस में कुछ न कुछ नया दिखता है। इस बार क्या नया होगा वो हम जानने का प्रयास करेंगे। और एक और ख़ास बात, इस वर्ष महाशिवरात्रि के दिन जब जिस समय यहाँ माता पार्वती का बाबा भोलेनाथ के साथ जुलूस आने के बाद विवाह होगा, उसी समय लोक गायिका, मैथिली लोक गायिका खुशबू मिश्रा का भी आगमन है और एक खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पूजा समिति से जुड़े तमाम लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ इस बार खास होने वाला है। जैसा कि बाजपट्टी में महाशिवरात्रि मनाया जाता है, जिस तरह से बहुत ही प्रचलित है, 1986 से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये एक विशाल रूप लेते हुए जा रहा है। हजारों की भीड़ होती है, क्या कारण है इसकी? इसके कारण है कि भक्ति और बहुत माने 1986 से हो रहा है, इसके प्रति लोग एकदम पूरा माने बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के प्रति अपना भावना एकदम उजागर किए हुए बारात में शामिल होते हैं। नेताओं को भी भीड़ जुटानी होती है तो वो पैसे से दर्शक खरीद के लाते हैं, भीड़ होता है। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि अगर इतने सारी भीड़ होती है कि पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। ये तो सब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, उनके ही अच्छी आशीर्वाद से ये इतना माने भीड़ जो पूरे प्रखंड क्या माने बगल के जितने भी प्रखंड के लोग हैं सब यहाँ आकर इस माने जुलूस को, विशाल यात्रा को देखते हैं और फिर इस बार क्या खास होने वाला है? पिछले हर वर्ष कुछ ना कुछ नया दिखाया जाता है, कुछ नया कलाकारी दिखाया जाता है। इस वर्ष क्या अलग होने वाला है? इस वर्ष वही है कि बारात जब लौट के आएगा तो जो मैथिली के सुप्रसिद्ध कलाकार है खुशबू मिश्रा, उनके द्वारा रात में विवाह उत्सव दिखलाया जाएगा और जो झांकी है बाबा भोलेनाथ का वो विशेष। झांकी में कुछ अलग भी होगा इस बार या जो सेम होता है पिछले वर्षों होता है? हाँ, नहीं, अलग भी होगा। इस बार क्या अलग होगा? अब तो उनके आने के बाद है, वो प्रस्तुत तो वो करेंगे, तो उनके आने के झांकी के दरमियान जब जुलूस निकाला जाता है उसमें कुछ अलग होगा? नहीं, उसमें जो बारात भूत प्रेत ढाकनी साकनी पिचासनी, हाँ यही लोग बाबा भोलेनाथ के बारात में शामिल होते हैं। उनके जितने भी माने रूप है वो साथ साथ में रहते हैं, भगवान विष्णु रहते हैं, इंद्र रहते हैं, यही देख सकते हैं। जैसा कि तैयारी भी यहाँ पे लगातार जारी है और सभी मूर्ति को अंतिम रूप देने में कलाकार जुटे हुए हैं। और यहाँ जो उपाध्यक्ष हैं उनसे हमने अभी बात किया और उन्होंने बताया क्या खास होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार महाशिवरात्रि पे एक नया चीज़ आपको देखने को मिलेगा। मैथिल लोक गायिका
खुशबू मिश्रा का आगमन है यहाँ। जिस वक्त माता का विवाह होगा उसके बाद यहाँ विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो जितने भी बाजपट्टी के लोग हैं, आप हमेशा ऐसे भी आते होंगे महाशिवरात्रि का जुलूस देखने, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम होने वाला है उसका भी मज़ा यहाँ पहुँचकर जरूर ले। लोग जुलूस देखने में तो आते हैं, लेकिन जिस वक्त विवाह होता है, जिस वक्त पूजा मटकोर होता है, उस वक्त यहाँ सिर्फ बनगांव के लोग ही मौजूद होते हैं और ज़्यादातर लोगों का पता भी नहीं होता है। बस जुलूस के समय जितनी सारी भीड़ होती है, उतना भीड़ यहाँ मंदिर परिसर में भी हो, आपका जुटान हो, तब आपको पता चलेगा किस प्रकार का उत्सव, किस प्रकार का भक्तिमय माहौल यहाँ रहता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, इनसे बात करते हैं। क्या इस बार आ रहा है बनारस से औघर आ रहा है। अच्छा। वहीं से 10 औघर भी आएंगे वहाँ से। इस बार झांकियाँ में विभिन्न प्रकारों के दिखाए जाएगा झांकियाँ, जो कि जिस तरह से गणपति पूजा में जो दृश्य दिखाया गया था उसी तरह का दृश्य नहीं, उस तरह के दृश्य नहीं, क्योंकि ये तो महादेव का शिव विवाह है। इसमें तो बाराती लोग भूत पिचासी जाते हैं, ये सब भूत बैताली है। तो इसमें औघोरी भी आ रहे हैं इस बार बनारस से दिखाने के लिए। इस पर बारात में शामिल होंगे औघर सब भी। ये खास है इस बार। यही सब खास है इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव झा हुआ। तो एक नया जानकारी है कि इस बार बनारस से बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से विशेष औघर आएंगे, जो भूत प्रेत का रूप धारण करके और आपको एक अलग प्रस्तुति देने की कोशिश करेंगे। आप मंदिर में हर तरफ सजावट का काम शुरू हो चुका है, निर्माण का काम अपने आखिरी चरण में है। आप ये खास दृश्य बाजपट्टी के विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं और भी हैं, खासकर बच्चों के बीच। और जो भी लोग हैं इनको देखते ही भाग जाते हैं, इतना डर होता है। इनके गले में अजगर निवास करता है और साथ ही पूर्णतः ये अघोरी का रूप धारण करते हैं। वही शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं आगे क्या कुछ इसमें होने वाला। किस किस रास्तों से इस बार प्लान है जाने का? देखिए, ये पूजा तो हम लोग का मतलब जो पूर्वज थे वो लोग स्टार्ट किए हुए थे। हमारे ग्रामीण बालेश्वर बाबा थे, उन्हीं लोगों का स्टार्ट किया हुआ पूजा है और बहुत दिनों से पूजा होते आ रहा है। और हम लोग, हमारे ग्रामीण जितने भी हैं उन लोगों का, सभी वर्ग के लोगों का पूरा सहयोग रहता है। और पूजा तो हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। और जाने का रास्ता है, तो जाने का रास्ता तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से चलते हैं ब्रह्म बाबा, महारानी स्थान, पुस्तकालय होते हुए फिर गाँव में आते हैं। गाँव से फिर निकलते हैं चौक, शंभूसा चौक पर, वहाँ से फिर निकलते हैं हम लोग स्टेट बैंक होते हुए पुस्तकालय हरिहर पथ होते हुए यहाँ ये टावर पर आते हैं। टावर पर से फिर ये क्या कहते हैं ब्लॉक परिसर में, और वहाँ से संधवारा चौक, फिर वहाँ से पुनः स्टेट बैंक होते हुए हम लोग गांव होते हुए यहाँ आते हैं। और इसमें हम लोग जो पूरा महादेव का जो भी झांकी है, भव्य झांकी निकालते हैं। उसके बाद रात में जो प्रोग्राम होता है उसमें इस बार खुशबू मिश्रा जी आ रही हैं, उनका जो भव्य प्रोग्राम होगा। और रात का जो ये महादेव का झांकी होता है वही प्रस्तुत करती हैं वो। और बहुत आपके रूप में जो विभिन्नता दिखती है, जिस प्रकार का आप आकर्षण रहता है, आपके आप जो रूप धारण करते हैं, इस बार उसमें क्या कुछ अलग है? वो तो है, वो तो सब महादेव का कृपा रहता है, वो सब तो रहेगा। इस बार तो और भव्य होगा। अच्छा, ये जो आप पूजा करते हैं तो यहाँ के लिए चंदा पूरे बाजपट्टी प्रखंड से आता है या गांव में ही? जी नहीं, हम लोग तो चंदा पूरे बाजपट्टी प्रखंड का पूरे हर जगह से लाते हैं। हर आदमी, पूरे प्रखंड के लोगों का सहयोग रहता है। हम लोग अपने ग्रामीण यहाँ बनगांव के लोग से काटते हैं। बाजपट्टी चौक पर जो बनगांव बाजार है वहाँ काटते हैं। उस पार बनगांव उत्तरी में भी, वहाँ मधुवन बाजार में भी काटते हैं। उसके बाद टेम्पू से पूरे प्रखंड के लोग से भी हम लोग चंदा मंगवाते हैं। पूरे प्रखंड वासियों का सहयोग रहता है हम लोगों के पूजा में। और बहुत भव्य आयोजन होता है, सभी वर्ग के लोगों का पूरा सहयोग रहता है। और सभी नवयुवक और पूरे जो बनगांव के निवासी जो है, बड़े बुजुर्ग, सब आदमी का सहयोग रहता है। जी, इस बार कौन कौन झांकी में प्रस्तुत होंगे, क्या क्या अलग देखने को मिलेगा? इस बार तो अभी बनाया जा रहा है। अभी तो ये महादेव का मतलब ये सब जो ये है सवारी, ये बसहा है, ये हाथी है, ये वो शेषनाग है, मतलब अभी तो ये पूरा तैयारी हो ही रहा है। और फिर बहुत आकर्षण का केंद्र है, बहुत हम लोग अभी मंगवा रहे हैं बाहर से भी। तो इस बार भव्य होगा। क्या क्या देखने को मिलेगा इस बार? क्या क्या वही सब जो झांकी में हम लोग, झांकी में कौन कौन? झांकी में वही महादेव हैं, और वो जो बहुत है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद जो काल, महाकाल, औघर, भूत बैताल, इंद्रदेव, शनिदेव, यही सब रहते हैं। इस बार भी वही होगा? हाँ, डाकनी, साकनी, पिशाचनी, भूत बैताल, यही सब। और भव्य उनका जो स्वरूप इस बार और निकाला जाएगा।
ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती का भगवान शिव के साथ जो विवाह हुआ था वो इस दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह है। कितने बजे यहाँ पे विवाह संपन्न होता है शिवरात्रि? देखिए, हम लोग वहाँ से जब पूरा झांकी लेकर के आते हैं हम लोग रात को, तो लगभग 9 साढ़े 9 बजे से यहाँ हम लोग का ये जो विवाह प्रकरण चालू होता है, और रात भर उनका चलता है विवाह। महादेव का जो विवाह प्रकरण, शिव महादेव का, शिव और पार्वती का जो ये विवाह होता है वो रात भर होता है। जब जिस समय उनका जो विधिवत विवाह होता है, हर मतलब जो जैसे विधि, हाँ तंत्र मंत्र के साथ, इसमें महादेव मंदिर में जो है तो मंदिर में पूजा होता है उनका अलग, और हम लोग झांकी प्रस्तुत होता है उधर। खुशबू मिश्रा जी आते हैं तो अपना वो विधिवत जो शिव विवाह का ये होता है झांकी भी वो लोग अपना इधर करती हैं। यहाँ रात में जब विवाह होता है उस समय बस पुरुष वर्ग के ही लोग रहते हैं या पूरे गाँव? नहीं, पूरे गाँव के महिला भी रहती हैं, पूरे गांव की? जी। और उससे एक रोज पहले, और बता दें आपको, उससे एक रोज पहले जो हमारे गांव के पूरे महिला भी रहती है और पूजा मटकोर का आयोजन होता है उस रात। जी, माता पार्वती की जो होता है मटकोर, उसमें पूरे हमारे ग्रामीण रहते हैं और इतना उसमें ये रहता है कि मत पूछिए। तो हमारे साथ जो औघर का रूप धारण करते हैं वो थे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम टुनटुन सिंह हुआ। टुनटुन सिंह जो औघर का रूप धारण करते हैं वो थे। और इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें जो इस बार झांकी में देखने को मिलेगा, जुलूस में देखने को मिलेगा, वो सारा कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ एक बाबा हैं जो कलाकारी कर रहे हैं। इनकी उम्र देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा उम्र है। इनसे जानते हैं कितने वर्षों से ये यहाँ निर्माण कर। बाबा, कहाँ घर है आपका? दरभंगा। कितने साल से मूर्ति बनाने यहाँ आते हैं? 80 वर्ष से बनाते हैं। 80 साल से? मतलब जब आप बच्चे थे उसी वक्त से? हाँ, एकदम बच्चे से। बाप दादा सब इसी ने बना रहा है। पहले आप अपने पापा के साथ आते थे? अच्छा। तो ये 80 वर्ष से यहाँ लगातार ये मूर्ति का निर्माण करते आ रहे हैं। प्रति वर्ष आते हैं। इनका जो पूरा पीढ़ी था वो पीढ़ी भी यही काम करते थे, यहाँ आते थे। और ये जब ये बचपन में थे, 15 वर्ष का इनका उम्र रहा होगा, उस वक्त यहाँ आके इन्होंने निर्माण शुरू किया। और आज इनकी उम्र देख सकते हैं किस प्रकार की, जैसा कि इन्होंने बताया 80 वर्षों से लगातार यहाँ पे पहुँच के और मूर्ति का निर्माण करते हैं। तो लड़का भी इनके साथ है। अच्छा, हाँ। एक और पीढ़ी इस बार पहुंची हुई है। सोच लीजिए, पूरा पूर्वज तो इनके थे ही, और इस बार इनका पुत्र भी, जो बाबा से मुखातिब करवाया हमने, वो उनके पुत्र भी है और वो भी निर्माण कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? जी, मोहन कुमार पंडित। कहाँ घर है? दरभंगा जिला। कितने सालों से आप यहाँ बना? हम तो बहुत कम दिन से बनाते, मेरे पिताजी बनाते हैं उम्र से। कई साल से आप यहाँ पहुँच रहे बनाने? यहाँ तो करीब 4-5 साल से पहुँचे। 4-5 साल जी। क्या क्या बनाना है इस पर? इस पर यही सब बनाना है, हाथी घोड़ा बसहा राक्षस छुछच यही सब बनेगा यहाँ, और क्या। हर साल आप लोग लगातार आते हैं? जी। तो ये पुत्र थे उनके। सोचिए कि पूरी पीढ़ी जो पहले के पूर्वज थे वो भी यहाँ पहुँचते थे निर्माण करने के लिए। और उसके बाद इनकी जो अभी बाबा थे हमारे साथ, उनका पुत्र भी, मतलब पास्ट का पूरा परिजन और अभी जो वर्तमान में मौजूद है वो सारे परिजन यहाँ पहुँच के लगातार निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि बाबा ने बताया 80 वर्षों से, आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं कि वो 80 वर्ष किस प्रकार से बीते होंगे और धीरे धीरे कितना विशाल स्वरूप हो गया इस शिवरात्रि का। जब शुरू में ये शुरू हुआ होगा, जैसा कि ये बोल रहे हैं, तो उस वक्त बहुत ही कम प्रचलित होगा, लेकिन आज जो जुलूस देखने को मिलता है, आप देखिएगा जी उस दिन तो आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे। इतना ज़्यादा भीड़ होता है बाजपट्टी बाज़ार में कि पाँव रखने तक की लोगों को जगह नहीं होता है। पूरे प्रखंड के अलावा तमाम जगहों से, यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग पहुँचते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। क्या निवेदन होगा? निवेदन हम लोग अपने पूजा समिति से यही निवेदन करते हैं कि सभी भक्त, पूरे प्रखंडवासी, पूरे जो आप बोलें कि अभी मुल्क बगल में जो नेपाल है, वहाँ के भी लोग बहुत आते हैं, और पूरे प्रखंडवासी और जो भी हमारे भक्त लोग हैं, महादेव के भक्त हैं, उन लोगों से निवेदन है कि इस बार भी अधिक से अधिक संख्या में आवे और पुण्य का भागी बने। आप इस बार फिर से मजा दिलाने वाले लोग? जी, बहुत हर साल आप मजा दिलाते हैं लोग। जी बोलिए हर हर महादेव।
तो आप ये खास दृश्य बाजपट्टी के विभिन्न डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे। हमारे चैनल को अगर आप अब तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले, और वीडियो पसंद आती हो तो शेयर ज़रूर करें, और सबसे खास बात इस बार का शिवरात्रि देखना न भूलें।